अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 2 से लेके 6 फरवरी 2026 तक के लिए। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का कमिटमेंट क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से गोल्ड के अंदर बाइंग और सेलिंग मिल सकती है और कौन कौन से हमारे जो है वो सिनेरियोज बन सकते हैं। अच्छा, मार्केट को अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक के अंदर हमें एक मैसिव ड्रॉप फ्राइडे वाले दिन मिलते हुए नज़र आया है और प्राइसेस जो है वो हमारी अराउंड हम कह सकते हैं कि 5600 से ही ड्रॉप हुई हैं और प्राइस जो है वो 4600 यानी कि तकरीबन ये अप्रॉक्स $1000 का जो है वो हमें डिप देखने के लिए मिली है। अभी तो फिलहाल मार्केट ने थोड़ी बहुत अपनी करेक्शन की है, अराउंड $200 की मार्केट ने $200-300 की करेक्शन भी की है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फ़िल वक़्त मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो स्टिल बाइंग नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे और हमारे पास बाइंग के सिनेरियोज मैं क्यों कह रहा हूँ उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो बिग इन्वेस्टर है वो कभी भी मार्केट को इस तरह से बाय नहीं करता कि मार्केट ऊपर जा रही है तो वो बाय 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 करते जाएंगे। बेसिकली मार्केट्स के अंदर एक डिप आना जो है वो हर पेयर के अंदर लाजिम होता है। ठीक है, अब जैसे गोल्ड को अगर हम देखें तो हमारे पास एक डिप आया है, हमें इस बॉटम के ऊपर वॉल्यूम मिल रहा है, मार्केट के अंदर एक बुलिश का मूव नजर आ रहा है। फिर एक डिप आया, इसी प्राइस के ऊपर मार्केट आई है तो अगेन इसके अंदर जो है वो हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगेन एक डिप आया, फिर दोबारा से जो है वो हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद अगेन एक डिप आया और वॉल्यूम हमारे पास फिर से बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। सो माइट भी पॉसिबल कि जो स्मार्ट मनी है, जो बिग इन्वेस्टर है, जो बिग वेल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग यहाँ पर जो है वो बाइंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास कुछ सिनेरियोज होंगे, वो हमें अगर हमें उस तरह की मार्केट के अंदर कंडीशंस नज़र आएंगी तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइजेस हमारे जो है वो 5400 तक के लिए दोबारा हमें बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती हैं। इस इन लिक्विडिटीज़ के लिए, ऊपर वाली इन लिक्विडिटीज़ के लिए, और माइट भी पॉसिबल इन लिक्विडिटीज़ के लिए भी मार्केट जो है वो दोबारा से बुलिश की तरफ जाती हुई नज़र आए। अभी के लिए मैच वन टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एरियाज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो सिनेरियोज के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डिमांड जोन है वो एक ये अवेलेबल है जो कि 4657 से लेके 4700 तक का। उसके बाद हमारे पास जो ऊपर अवेलेबल है डिमांड जोन वो है 4773 से लेके 4794 का एरिया। ठीक है, अराउंड ये आपका 200 पिप्स का एरिया है। अब एरियाज जो है वो काफ़ी बड़े हैं क्योंकि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। गोल्ड के लिए अब $200-300 का मूव करना एक दिन में इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। जो बॉटम पे हमारे पास एक डिमांड जोन है वो है 4567 से लेके 4588 का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड जोन्स रहने वाले हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर तो आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, हमारे पास ये एक बहुत अच्छा कैंडल है, इसमें हमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक जो हमारे पास सप्लाई जोन है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका सिनेरियो बताता हूँ। ये जो सप्लाई जोन है वो है 4956 से लेके 5000 तक का। अराउंड ये आपका 500 पिप्स का जोन है। ये जो 500 पिप्स का अभी के लिए जोन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आपका जो एक एरिया, यही फॉर द अपकमिंग वीक ट्रेंड को डिसाइड करेगा कि मार्केट हमारे पास इसका ब्रेकआउट देगी। अगर तो बुलिश जाएगी, प्राइसेस हमारे पास वापस से 5200 तक के लिए अपकमिंग वीक में हमें जाते हुए नजर आ सकती हैं। अगर तो हमें इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं मिलता, ठीक है, जो एरिया हमारा ये 4960 से आप कर दें, 4960 से लेके 5000 का ये वाला जो हमारा एरिया, अगर तो हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस बुलिश जाती है, यहाँ पे सस्टेन करती हैं, यहाँ से वापस ड्रॉप लेती हैं, सो हमारे पास मार्केट के अंदर एक और डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ से उठती हैं, इस एरिया का हमें ब्रेकआउट देती हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, यानी कि 5000 के ऊपर अगर तो प्राइसेस हमारी इन द अपकमिंग वीक चली गई, सो दे आर द पॉसिबिलिटीज के मार्केट हमारी जो है वो 5200 तक के लिए भी जो है वो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये काफ़ी अच्छा है और वॉल्यूम के अंदर प्राइसेस अगर ने मार्केट ने होल्ड करे तो डेफिनेटली ये जो अपकमिंग लिक्विडिटीज़ हैं ऊपर, जो हमारे पास ऊपर लिक्विडिटीज अवेलेबल है, ये मार्केट हमारी ले सकती है। ऊपर भी अगर हम सप्लाई जोन्स की बात करें तो हमारे पास जो सेकंड सप्लाई जोन है वो है 5145 से लेके 5165 का एरिया, अराउंड 65 तक का आप इसे कंसिडर करें क्योंकि ये एक हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है ज़्यादा। ठीक है, 100 पिप्स का अराउंड ये एरिया है। उसके बाद जो अपकमिंग एरिया है, जो उसके ऊपर एरिया, वो है 5237 से लेके 5270 का एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो तीन एरियाज रहने वाले हैं फॉर द सप्लाई जोन इन द अपकमिंग वीक।
अब इंशाल्लाह ताला मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम जो है वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो हमारे वीएसए की क्लासेस हैं वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून रहिए। जितने भी मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं इन टिकटॉक के, वो जाके मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी से सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आप लोगों को टिकटॉक की बायो में उसका लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब को लाजमी से सब्सक्राइब करें। हमारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स के ऊपर मैं लर्निंग क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जिसमें विदाउट एनी चार्जेस आप लोगों को जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मंथ्स का जो है वो हमारी ट्रेडिंग क्लासेस होंगी, जिसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। तो स्टे ट्यून रहिए वीडियोस के साथ, रेगुलर वीडियोस हमारी वॉच किया करें। किसी भी मैं वीडियो में इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर दूंगा और हम एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप का भी लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वहाँ पर जो है हमारी क्लासेस जो है वो कंडक्ट हुआ करेंगी। ठीक है। अभी के लिए गोल्ड जो हमें नज़र आ रहा है फिल वक्त, तो अभी गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छा एक डिप आया है और मार्केट के अंदर जो है वो मुझे गोल्ड के अंदर बाइंग नज़र आ रही है। तो हम वेट करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक के मार्केट जो है वो ऊपर वाले जोन्स का हमें ब्रेकआउट दे, ऊपर जाके सस्टेन अगर करती है तो बाइंग करेंगे। डेफिनेटली नीचे सस्टेन करती रही तो फिर यहाँ से ही कोई मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं और प्राइजेस फिर हमें मजीद भी 4400 तक के लिए भी टुवर्ड सेल साइड जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है। तो ये वाले सिनेरियोज भी हमें मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीक के लिए जो हमारे पास न्यूज़ हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास 8 PM पाकिस्तानी टाइम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जॉब ओपनिंग का डाटा आ रहा है सेम एग्जैक्ट टाइम 8 PM पे। 6:15 PM पे वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एडीपी का डाटा आ रहा है और 8 PM पे वेडनेसडे वाले दिन ही हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा आ रहा है। थर्सडे वाला दिन जो है वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है वो डाटा आ रहा है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एज़ यूजुअल, जिस तरह कि आप लोगों को पता है, वीक के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही हमारे पास जो है वो एनएफपी आती है। तो इंशाल्लाह ताला फ्राइडे वाले दिन कोशिश करेंगे एनएफपी के ऊपर ट्रेड करने की और यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम के अंदर इसको कैप्चर करने की। बाकी स्टे ट्यून रहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।